और ये कहाँ पर होगा, ये आपको सिलेक्शन टूल के साथ जो कि ब्लैक एरो है उसके बिल्कुल साथ एक टूल नज़र आ रहा है वाइट कलर का जिसे कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसका शॉर्टकट है ए। इसका शॉर्टकट वी है, लेटर वी, इसका है ए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम स्पेसिफिक सिलेक्शन टूल भी कह सकते हैं। जो ब्लैक एरो है यानी सिलेक्शन टूल, इसको आप जर्नल सिलेक्शन टूल कह लें, और जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसको स्पेसिफिक सिलेक्शन टूल कहते हैं। अच्छा, ये कहते क्यों है इसको ऐसे, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ये ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता है। वो कैसे, ये आपके सामने एक ना स्क्वायर शेप नज़र आ रही है। अच्छा, ये स्क्वायर शेप बनी कैसे है, इसके अंदर ना कुछ एंकर पॉइंट्स हैं और पाथ्स हैं। अगर मैं इसके कॉर्नर पर जूम करता हूँ और यहाँ पर माउस लेके जाऊँ तो आपको देखिएगा यहाँ पर, जैसे मैं इसके कोने पर माउस लेकर गया हूँ तो आपको एक तो लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है पाथ, लाइन को कहते हैं पाथ, और जहाँ पर ये लाइन बेंड हो रही है वहाँ पर अगर मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एंकर। तो ये जो स्क्वायर शेप है इसके अंदर ना 4 एंकर पॉइंट्स हैं। कहाँ कहाँ पर है, एक तो ये है, एक यहाँ पर एंकर पॉइंट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 4 एंकर पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अगर मैं कोई सर्कुलर शेप ड्रॉ करता हूँ तो इसके अंदर कितने होंगे एंकर पॉइंट्स, क्या लगता है आपको? 3 होंगे, 4 होंगे? नहीं समझ आया? सर्कल में 4 एंकर पॉइंट्स होते हैं। कैसे पता चलेगा आपको किसी शेप में कितने हैं? जब आप उस शेप को सेलेक्ट करेंगे ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो यहाँ आपको नज़र आएगा। देखिए, एक ये है एंकर, ठीक है, एक ये नीले रंग का जो पॉइंट नज़र आ रहा है, एक ये है, एक ये है और इसी तरह एक ये है। जी अटेंडेंस होती है। अच्छा, सेंटर में जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है वो भी उसी की तरह का है, इस तरह का, लेकिन ये एंकर नहीं है, ये सेंटर पॉइंट है इसका। तो आप सिंपली किसी पॉइंट पर माउस लेके जाते हैं तो वो आपको बता देगा कि वो क्या है। अच्छा, एंकर पॉइंट लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ एंकर। वैसे आपने एंकर लफ्ज़ सुना हुआ है ना? न्यूज़ चैनल अगर देखते हो तो लाजमी आपने सुना होगा। तो उसमें जो होस्ट होता है, उस प्रोग्राम का जो कंट्रोलर होता है, वो कहलाता है एंकर। न्यूज़ एंकर हम उसे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए, आप अगर न्यूज़ सुन रहे हैं तो न्यूज़ पर जो पर्सन पढ़ रहा होता है उसे न्यूज़ एंकर कहा जाता है। तो ये न्यूज़ एंकर है। इसके अलावा हो सकता है आपने एक और एंकर लफ्ज़ सुना हो। देखिए, ये शिप है, बहरी जहाज़ जिसे कहते हैं। बहरी जहाज़ में ब्रेक्स तो होती नहीं है, जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है, रुक जाती है। बहरी जहाज़ को अगर रोकना हो तो क्या किया जाता है, उसका ये एंकर होता है, यानी इसका ब्रेकिंग सिस्टम आप कह लें। इसको समंदर में फेंक दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा वजनी होता है, इसका टनों में वज़न होता है। इसको समंदर में फेंक दिया जाता है और ये समंदर की सतह के साथ जाके अटैच हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जहाज़ रुक जाता है वहाँ पर। तो ये एंकर इसे कहते हैं, ठीक है। अब आप अगर इसको समझें और इसको देखें पर्सन को, तो आपके जहन में एंकर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया होगा। मतलब एंकर हम उस चीज़ को कह सकते हैं जो किसी दूसरी चीज़ को कंट्रोल कर रही हो। अब न्यूज़ एंकर का क्या काम होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है अपने प्रोग्राम को, ठीक है। कौन सी न्यूज़, यस आ जाए, कौन सी न्यूज़ उसने कब बतानी है उसकी मर्जी है ना, उसके पास इख्तियारात है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये वाला एंकर क्या काम कर रहा है, ये इस बहरी जहाज़ को रोक रहा है, रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी एक तरह से कह लें कि बहरी जहाज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो एंकर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एंकर यूज़ हो रहा होता है। अब यहाँ पर भी लफ्ज़ आ रहा है एंकर। तो एंकर बेसिकली क्या करता है, ये लाइंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये वाला एंकर अगर आप देखेंगे ना, कॉर्नर वाला, इसके साथ 2 लाइनें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, लाइन हम इलस्ट्रेटर में या ग्राफिक्स में आम लाइंस को ना पाथ कहते हैं। आपको बहुत सारे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में लाइन की जगह पे लफ्ज़ पाथ लिखा हुआ नज़र आएगा, तो उस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो लाइंस आप आसान अल्फाज में लाइंस कह सकते हैं, वरना टेक्निकल ज़ुबान में पाथ। तो इस एंकर ने 2 लाइंस यानी 2 पाथ्स को कंट्रोल किया हुआ है, इसको जोड़ के रखा हुआ है, इनको ये कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह इधर एक एंकर है, इसने भी 2 लाइंस को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। इसी तरह एक यहाँ पर भी एंकर है, उनको कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी एक एंकर मौजूद है। तो इस शेप के अंदर 4 एंकर पॉइंट्स हैं। ट्राई एंगल में कितने होंगे, कोई बता सकता है? कितने? एक नहीं,
3 होंगे, वेरी गुड, जो 3 बता रहे हैं सही बता रहे हैं। ट्रायंगल शेप में 3 एंकर पॉइंट होते हैं, 3 लाइनें होती हैं, इन तीनों लाइनों को जोड़ के रखने के लिए एंकर पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। एंकर पॉइंट्स उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो 3 ही एंकर पॉइंट्स हैं और 3 ही पाथ्स हैं। अगर कोई शेप होगी तो शेप में हमेशा एंकर पॉइंट 2 लाइंस को, 2 पाथ्स को कंट्रोल कर रहा होता है। एंकर पॉइंट ने 2 लाइनों को पकड़ा होता है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। तो हमारा जो सिलेक्शन टूल है, ब्लैक एरो, जिसको अभी तक आप यूज़ करते आए हैं, यह है जर्नल सिलेक्शन टूल। जर्नल सिलेक्शन टूल क्या करेगा, अगर मैं सिलेक्शन टूल लेकर इस शेप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे एंकर्स को सिलेक्ट कर लेगा। सारे एंकर्स सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लेके जाता हूँ तो ये पूरी की पूरी शेप मूव कर रही है, क्योंकि सब सारा कुछ सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल से, जो कि जर्नल सिलेक्शन टूल है, उससे पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मुझे ये करना है कि ये वाला जो एंकर है इसको सिलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि स्पेसिफिक सिलेक्शन टूल है। अब अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैं इस एंकर पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ यही एंकर सिलेक्ट हुआ। अच्छा, ये एंकर सिलेक्ट हुआ। अगर इस एंकर को मैं उठाकर यहाँ से इधर ले जाऊँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो अब हुआ क्या है, इस एंकर ने 2 लाइंस को कंट्रोल करना था। जब इसको मैं उधर लेकर गया हूँ तो ये अपने साथ उन लाइनों को भी उधर लेकर गया है। तो इससे हुआ क्या है, हमारे पास एंड रिजल्ट यानी कि शेप की अपीयरेंस जो है वो चेंज हो गई है। तो इससे क्या पता चला हमें कि हम एंकर पॉइंट्स की पोजीशन को तब्दील करके एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं ये एंकर सेलेक्ट करूं और इसको मैं इधर ले जाता हूं, अपीयरेंस देखें इसकी चेंज हो गई है। अगर ये वाला एंकर मैं यूं ले जाऊं तो अपीयरेंस चेंज हो रही है। मतलब जो शेप आपने बनाई होगी उसकी अपीयरेंस को चेंज करके एक नई शेप बनाने के लिए आप एंकर्स को सिलेक्ट करके उनको रीपोजिशन करेंगे। अब जैसे ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया था, सर्कल के अंदर होते हैं 4 एंकर पॉइंट्स। अब अगर इस सर्कल को, इसमें मैं अगर एक एंकर सेलेक्ट करूं, इसका ऊपर वाला, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये एंकर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, आप यूं भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो वो एंकर सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला एंकर सेलेक्ट हुआ हुआ है। इस सर्कल को अगर एक एग की शेप में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इस एंकर को सिलेक्ट करके अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, देखिए अब ये एक एग शेप में कन्वर्ट हो चुका। सर्कल था लेकिन इसका एंकर हम ऊपर ले गए तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, हम कुछ और भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आपको इसका ये सेंटर नज़र आ रहा है, इस तरफ ये बीच में जो एक पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है। अगर इन सारे एंकर्स को सर्कल के मैं एक जगह पर इकट्ठा कर दूं तो देखिए हमारे पास एंड रिजल्ट क्या होगा। मैं यहाँ से एंकर उठा रहा हूँ और इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर पे ला के मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर दूसरा एंकर यहाँ से पकड़ा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इसको यहाँ ला के ड्रॉप किया। इसी तरह से फिर यहाँ पर हम एंकर लाते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं और इसी तरह ऊपर से एंकर यहाँ पर ला के हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब सारे एंकर हमने एक जगह पर इकट्ठे कर दिए। पहले था सर्कल, लेकिन अब ये एक और तरह की शेप में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब एक फ्लावर लाइक शेप या बटरफ्लाई लाइक शेप में कन्वर्ट हो चुका। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम शेप्स के एंकर पॉइंट्स को, उनकी पोजीशन को चेंज करके ओवरऑल शेप की जो अपीयरेंस है वो चेंज करके डिफरेंट शेप्स